ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानुतांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिके तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। तो हमने पिछले सत्रों में 3 सत्र हो गए ना, तीन क्लास हो गए, जिसके अंदर हम लोग ने बहुत सारी चीजों को कवर किया है, खास करके वेदों के विषय में, और वेद कैसे अपौरुषेय हैं, कैसे स्वयं सिद्ध हैं, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा की है। अब वेद के इस मंत्र से, ये स्तुति अभी आज है, इसके द्वारा हम जानेंगे कि भगवान कैसे पूर्ण है और भगवान से निकली हुई सारी वस्तुएं जो कैसे अपने आप में पूर्ण है। यहाँ पे पहला श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़ी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पढ़ी। हाँ। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाली सारे उद्धव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूरी पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि वे संपूर्ण है। अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां अद्भुत होती है, तो ये भी पूर्ण रहते हैं। उद्भूत होती है, उनसे निकलती है। हाँ। साउंड नहीं। आगे पढ़े प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपका आवाज इको कर रहा है। एको कर रहे हैं? अभी ठीक है। आवाज क्लियर है ना? जब माता जी पढ़ती है तब एको होता है प्रभु जी। आपका आवाज खुला रहता है ना, तब एको। अभी ठीक है। आगे पढ़े प्रभु जी। एक सेकंड, यहाँ पे बताया जा रहा है पूर्णमदः। हम लोग एक एक शब्द को समझेंगे पहले एग्जैक्टली। पूर्णमद, ओम। ओम तो वैसे ही पूर्ण है, ओ उम, है ना। सच्चिदानंद, ओम का अर्थ होता है सच्चिदानंद। तो ओम पूर्णमदः, पूर्णम सभी तरह से पूर्ण है ये। अदह मतलब वे कौन, इसके विषय में यहाँ पे चर्चा हो रही है। भगवान कृष्ण के। भगवान के विषय में चर्चा हो रही है, जो कि पूर्ण है।
पूर्णम, पूर्ण, इदम, यह व्यवहार, दृश्य जगत, उनसे जो एक जगत है, दृश्य जो जगत है वो भी पूर्ण है। पूर्णात, पूर्ण से जो भी कुछ उत्पन्न होता है, उद्भूत होता है, वो क्या होता है? वो भी अपने में पूर्ण होता है। पूर्णम, पूर्ण इकाई। उदच्यते, उत्पन्न होता है। पूर्णस्य, पूर्ण का, पूर्णम, पूर्णत, सब, आदाय, लेने पर, पूर्णम, पूर्ण शेष, एव ही अवशिष्यते, मतलब भगवान से जो भी कुछ निकलता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, लेकिन पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद भी पूर्ण वैसे का वैसा ही रहता है। उसमें न घट होता है, घटनी कुछ नहीं होती है। भगवान हमेशा पूर्ण ही रहते हैं, चाहे उनसे कुछ भी निकल जावे तो भी वही पूर्ण रहते हैं। ठीक है, अनुवाद पढ़िए माता जी। भगवान परम पूर्ण व सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम। नहीं, अनुवाद वापस से पढ़िए। अनुवाद है, भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतः उनसे होने वाले सारे उद्धव जैसे कि वह यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि वे संपूर्ण हैं। अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां अद्भुत रूप होती है, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। उद्भूत होती है, अद्भुत और उद्भूत में बहुत फर्क होता है। मतलब ध्यान से पढ़िए। उद्भूत मतलब निकलना। हाँ, उद्भूत होती है। उद्भूत मतलब निकलना। यस प्रभु जी, शुरू ही नहीं हुआ है, बोलिए। भगवान से जो निकलता है आंशिक होता है, लेकिन तो वो भगवान पूर्ण है। आएगा से जितना निकलता है भगवान पूर्ण है, बस जो निकलता है वो आंशिक है। अभी आएगा प्रभु जी, आगे है इसका वर्णन कैसे पूर्ण होता है। भगवान से जो भी निकलती है चीजें, जैसे इसमें बताया गया है, वो आंशिक है। जीव के विषय में बताएंगे और प्रकृति के विषय में बताया जाएगा। ये दो चीज के विषय में बताया जाएगा, तो हमको पता चलेगा कैसे ये पूर्ण है। प्रभुपाद महाराज बताएंगे अभी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़िए पहले तो सभी लोग पैराग्राफ नंबरिंग कर लीजिए, क्योंकि पता चले कि हम कौन से पैराग्राफ पर रुक रहे हैं। हाँ प्रभु जी, 1 नंबर पैरा स्टार्ट कर रहे हैं। परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है, और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सच पहलू या उनके शाश्वत होने पर सत आनंद, यहाँ पे सच्चित आनंद का प्रभुपाद महाराज विश्लेषण कर रहे हैं। सत का अर्थ क्या होता है? शाश्वत। चित्त मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद। अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति। भगवान शाश्वत है, ये सत की अनुभूति है। भगवान के सत स्वरूप की अनुभूति मतलब भगवान शाश्वत है, वो हमेशा पुराण पुरुष हैं, हमेशा रहने वाले, एज इट इज, कोई मतलब बदलाव नहीं होता उनके शरीर में। जैसे हमारे शरीर में 6 प्रकार के बदलाव होते हैं, लेकिन भगवान के शरीर में ये बदलाव नहीं देखे जाते। वो सच्चित आनंद है। तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित्त पहलुओं की अनुभूति है, जो उनकी शाश्वत तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। अब ब्रह्म के विषय में बताया गया। ब्रह्म जो है भगवान निर्विशेष ब्रह्म, जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसको ब्रह्म कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम में बताया जा वदंती तत्तस्विदस्य तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये 3 परम सत्य को जानने की 3 विधियां हैं। कोई ब्रह्म तक जाता है, फिर परमात्मा तक जाता है, कोई। यस माता जी। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। वो 6 बदलाव हम लोग में बचपन, बुढ़ापा, ये वाला बदलाव बता रहे हैं। हाँ, जन्म लेते हैं, फिर थोड़ा बढ़ते हैं,
कुछ समय तक रहते हैं, दूसरी उत्पत्ति करते हैं, है ना, फिर क्षीण होते हैं, बुढ़ापा होता है, देहांतरण करते हैं। 6 बदलाव जो है वो भगवत गीता में आया हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए मैंने नहीं लिया इस चीज के वापस। और वदंती तत्व सुविदस तत्व जो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, ये भी भगवत गीता में प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में कोट करते हैं। ढूंढिए कहाँ पे है, ये होमवर्क है। ठीक है। हाँ हाँ प्रभु जी। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सत्य चित्त आनंद की अनुभूति है। हाँ। जब किसी को तो परम यहाँ पे नोट करने जैसा है। पहले बताया प्रभुपाद महाराज ने, ब्रह्म की अनुभूति क्या है? सत्य की अनुभूति है। ब्रह्म जो जानते हैं वो सत्य की अनुभूति है, भगवान के शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। तो चित्त, ये दूसरा क्या है? ब्रह्म, परमात्मा। परमात्मा की अनुभूति मतलब सत्य और चित्त की अनुभूति है। ठीक है, सत्य तथा चित्त पहलू जो है वो परमात्मा है, उनकी अनुभूति। और आनंद और भगवान का जो अनुभूति है वो क्या है? वो सच्चित आनंद स्वरूप है। ठीक है, तीनों भी आ जाते हैं उसमें। आगे, और भगवान का स्वरूप क्या है? अगर कोई पूछे तो भगवान का स्वरूप क्या है, तो क्या बताना होता है? सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। ब्रह्मा जी ने दे दिया है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह कैसा है भगवान का? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद अनादि है, समय का पता नहीं है कब से है। आदि, सभी से आदि है, सभी से प्रथम जो है वही है। रूप ब्रह्म की अनुभूति के बारे में जो बोले पहले थोड़ा, तो फिर से एक बार बोलिए ना। ब्रह्म जो है शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है भगवान के। सत पहलू जो है वो ब्रह्म की अनुभूति है। निरशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है। दिया है प्रभुपाद महाराज ने, ये शब्दों को ही पढ़िए। तो भगवान की अनुभूति, हाँ वो आगे, जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के बोलिए परम सत्य की अनुभूति हो जाती है, तो वह परम सत्य के इन पहलुओं को भी पूर्ण रूप से अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वे रूप विहीन होते या यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। नहीं तो पूर्ण कैसे हो सकते हैं? सीधी सी बात है ना, जब हम पूर्ण है, हमारा स्वरूप है, तो भगवान का भी स्वरूप होगा ही। हाँ, अब किसी ने कहा कि तुम्हारे पिता निराकार हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा? एक जोर से झापड़ मारेगा, मेरा पिता निराकार है, मैं निराकार से पैदा हुआ हूँ। पॉसिबल हो सकता है कि निराकार से साकार पैदा हो? नहीं प्रभु जी। पूर्ण कैसे रहा? जब हम ये शब्द कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक को कहते हैं तो इसके अंदर हमने बता दिया कि भगवान पूर्ण है। पूर्ण कैसे होगा? जब पूर्ण जो है पूर्ण रूप से सभी चीजें उसके अंदर होंगी। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यस्यैव सन्नाम भागम इति ज्ञान। पराशर मुनि भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं, भग मतलब ऐश्वर्य होता है, वान मतलब धारण करने वाला। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य को जो धारण करता है वो भगवान है, और वे इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। भगवान कैसे हैं? स्वतंत्र है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। लेकिन भगवान भक्तों के पर आश्रित हो जाते हैं, प्रेम के वश। हम भक्त पराधीन। तो भगवान की सेवा करने में भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, वो आत्माराम है। वो किसी वस्तु से आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है उनको।
वो स्वयं में आत्माराम है, आनंद में रह सकते हैं। लेकिन हमको आनंद देने के लिए वो सारी लीलाओं को करते हैं, इस प्रकृति की रचना करते हैं, हमारे लिए रचना करते हैं प्रकृति की रचना, है ना। सेकेंड पैरा, परम पूर्ण भगवान स्वयं भी कहते हैं ना, भगवान जो है हमेशा, भगवान जो है सभी के साथ रहते, गतिर भरता प्रभु साक्षी, है ना। वो हमेशा हर समय हमारे साथ रहते हैं पूर्ण रूप से, हम ही भुलाए बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे। सेकंड पैरा, परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती हैं और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती हैं। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थाई प्राकट्य है, इस तरह वह स्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को वाह 24 प्रयास तत्व क्या है? 24 तत्व क्या है इस जगत के? पंचभूत नहीं, पंचभूत, पांच कर्मेंद्रियां, पांच इंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत। हाथ उठा के जवाब दीजिए सभी लोग, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ बोलिए, एक एक करके बोलना है। आप एक चीज बोल दिए, फिर दूसरा कोई दूसरा चीज बोलेगा। पांच कर्मेंद्रियां, ठीक है, और गिनते जाइए। पांच ज्ञानेंद्रियां, हाँ हाँ बोलिए। और पांच इंद्रिय विषय, 5 इंद्रिय विषय। ओके, इंद्रिय विषय किस इंद्रिय के विषय है? कर्म इंद्रिय के कि ज्ञान इंद्रिय के? कर्म इंद्रिय के, कर्म इंद्रिय के विषय। अच्छा, फिर और? मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, 3। ये क्या है? मन बुद्धि अहंकार क्या है? ये आत्मा के सूक्ष्म तत्व, ये आत्मा में रहते। सूक्ष्म तत्व है। और पंच महाभूत, पंच महाभूत। कितना हुआ? 15, 5, 20 और 23 और 24, 24वां तत्व महातत्व, महतत्व प्रधान, महातत्व, चेतना, चेतना। चेतना किसने कहा? नहीं, 25वां महातत्व है। 24 महातत्व क्या होता है? जैसे एक प्रभु थे ना कि जैसे कोई सामान स्टोर करके रखा हुआ है, जैसे हम जैसे उसमें से कुकिंग करने अगर जाते हैं तो सारा सामान जैसे स्टोर करके रखा हुआ है, तो उसमें से सामान निकाल करके हम जैसे कुकिंग करेंगे, तो इसी तरह से मुझे एक बार समझा रहे थे। तो एक स्टोर रूम में सारा सामान स्टोर है, तो वहां से लेकर के हम लोग जैसे कुछ सामान यूज करते हैं, भगवान के लिए प्रसाद बनाए, तो इसी के विषय में कुछ बोले थे प्रभु, फिर मैं भूल भी जा रही हूँ। महातत्व। देखिए, तो महाराज बताते हैं, हरि मंडल परिक्रमा की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बंद कर दिए तो। हाँ, तो क्षणिक ही होगा ना। लेफ्ट हो गए प्रभु, लेफ्ट। ठीक है,
तो 24 तत्वों के विषय में बताया जाता है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय कौन से हैं? तो हाथ, पांव, हम्म, वायु, हम्म, वाक और जनेन्द्रिय। जनेंद्रिय। और कोई बोलना चाहेगा? प्रभु हाँ, प्रभु जी, हाथ हाथ, पैर, मुख, गुदद्वार और हाँ, उपस्थ। मुंह उपस्थ। हम्म। 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, आँख, नाक, कान, नाक, जीवा और जीभ, त्वचा। त्वचा। ओके। और 5 विषय, रूप, रस, गंध, शब्द, स्वाद, गंध, स्पर्श। स्पर्श। स्वाद, गंध, स्पर्श। हाँ, स्वाद, गंध, स्पर्श। रूप, रस, रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श। रूप, रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श और शब्द। 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 यस यस। यस, ओके। उसके बाद में सूक्ष्म तत्व, मन बुद्धि अहंकार। स्थूल तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। हम्म। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ऐसे ही 24 तत्व हैं। 24 तत्वों के से ये पूरा जो सृष्टि है भगवान ने निर्माण किया, ठीक है, ताकि हमको किसी चीज की कमी नहीं हो। तो भगवान ने इसको पूर्ण रूप से दिया है, सब चीजें मिल सकती हैं यहाँ पे, मिल रही हैं, हाँ? लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? अतिक्रमण करते हैं पृथ्वी का। सब कुछ भगवान ने दिया पूर्ण रूप से, कोई भी चीज की कमी नहीं रहने दी इसमें, प्रकृति में। इसके विषय में प्रभुपाद महाराज यहाँ बताते हैं, इस ब्रह्मांड में भगवान ने इन 24 तत्वों के अनुसार सारी चीजें यहाँ पे दे दी है। इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। इन्हीं चीजों से तो हम लेते हैं सारी चीजें, है ना। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है। एक काल अवधि में ही वो कार्य करता है, जैसे कल्प, प्रलय इत्यादि जो होते हैं। और ये अस्थाई है, इसके गुण बताए गए कि ये ब्रह्मांड कैसा है। प्रकृति जो भगवान ने बनाई है 24 तत्वों से, ये कैसी है, इसकी स्थिति लास्ट लाइन में, इस पैराग्राफ के लास्ट 2-3 लाइन में पॉइंट्स दिए हुए हैं अलग अलग, है ना। ये ब्रह्मांड कैसा है, निजी काल माप है इसका, इसके ये अस्थाई है, अभिव्यक्ति हमेशा नहीं रहती है, इसकी कालावधि है। तो इस प्रकृति जो है कैसे पूर्ण है, तो यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद महाराज कि हर एक की इच्छा को पूर्ण करने में ये पर्याप्त है, व्यवस्था की। हरे कृष्ण प्रभु जी, महत्त्व को फिर से थोड़ा आप बोलिए। महत्त्व के विषय में तो नहीं चर्चा हुई, मतलब 24 तत्व के बारे में शायद बोलने नहीं प्रभु जी, जो लास्ट में जो आता है ना, पंच महाभूत के बाद महातत्व जो आता है ना, तो उसके बारे में कहीं पे इकाई दी गई है 25, कहीं पे 24, है ना, कहीं पे 26 भी दिया हुआ है। तो अलग अलग तरीके से बताया गया है प्रकृति के विषय में, जिसमें लास्ट में आत्मा का भी वर्णन आता है कहीं पे परमात्मा को भी, लेकिन परमात्मा जो है प्रकृति के रचना में नहीं आते हैं। तो कुछ लोग परमात्मा को भी ले लेते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं, आत्मा तक ही सीमित है। महत्तत्व तो भगवान का महत्तत्व ही तो है, जो आपने पहले कहा, महत्तत्व से ही तो सारा चीज निकलता है। तो फिर से महत्तत्व को क्यों लेंगे लास्ट में? हरे कृष्ण प्रभु जी, महत्त्व तो हमको जो समझ में आया, हम जब भक्ति शास्त्री क्लास किया, लगता है कि वो
महत्व तो प्रकृति को बोल रहे हैं। प्रकृति के ऊपर भगवान का दृष्टि बनने से ये जो सृष्टि होता है उसके महत्व तो बोला गया है। श्रीमद् ठीक है। भागवतम के 11वें स्कंद के 22वें अध्याय में आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, उसमें पूरा दिया हुआ है कि कैसे प्रकृति क्या है, 5 तत्व क्या है, 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय क्या है, ज्ञान इंद्रिय क्या है, उसके विषय क्या है, ये पूरा दिया हुआ है। तो ये मैं आज नहीं ले रहा हूँ इसको, बहुत समय चला जाएगा नहीं तो। प्रभु कितना उद्धव अध्याय जी, में क्या है? ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 22वें अध्याय में उद्धव जी से व्याख्या करते हैं, तो उसमें है भगवान महत तत्व के विषय में बताया गया है कि महत तत्व क्या है। तो यहाँ तो प्रभु 23 ही हुए, 24 तो हुए नहीं। मैं तत्व को लेके 24 हुआ हो गए ना, ना। 24 हुए ना। मन बुद्धि अहंकार और मैं तत्व को लेके 24 हो हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हुआ, फिर मन बुद्धि अहंकार हुआ, फिर महातत्व हुआ, हो गया। तो महत तत्व को तो प्रभु नहीं बोला है ना उसमें। वो भी आता है उसमें। तो एक सेकंड, मैं आपको श्लोक ही दे देता हूँ, ठीक। By महत्व दाटर फॉर्म स्पेसिफिक पोटेंसी ग्लैंड्स सुप्रीम लॉर्ड, इसमें बताया जाता है कि जैसे महतत्व जो है भगवान जो है दृष्टिपात करते हैं। As the material elements headed by the Mahatattva are transformed, they receive their specific potencies from the glands of the Supreme Lord, and being by the power of the nature, they create the universal egg. According to some philosophers, there are 7 elements. 7, कुछ लोग कहते हैं 7 एलिमेंट्स हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, कुछ लोग ऐसा 7 कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में 8 होते हैं। ठीक है, बॉडी, मन बुद्धि अहंकार इत्यादि। तो 5 जो है, 5 और 3 8, 16 एलिमेंट्स सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। लास्ट में काउंटिंग 11, सुप्रीम लॉर्ड वुड मेक 9। ठीक है, प्रभु ऐसे भी तो काउंट कर सकते हैं प्रभु जी, जैसे अलग 5 जगह पे अलग अलग बताया गया है। जी तो प्रभु जी। एग्जैक्ट जो है मैं आपको भेजता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस अध्याय में भी 26 के विषय में बताया जा रहा है। 26 तो 26 कैसे होते हैं और 24 कैसे हो रहे हैं, 25 कैसे हो रहे हैं, उसको एक डिटेल मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है, शेयर करते हैं। प्रभु जी हिंदी में भेजिएगा, इंग्लिश मुझे नहीं आता है। हाँ, हिंदी इंग्लिश सब भेजेंगे माता जी, ठीक है। रामायण में 25 तत्वों के विषय में बताया जाता है, 25 हैं। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में 24 के विषय में बताया जाता है। कोई फिलोसोफर 26 भी गिनते हैं इकाई को। तो प्रभु जी, एग्जैक्ट क्या फिगर है भागवतम, हम लोग श्रीमद् भागवतम से ही श्रीमद् भागवतम में जो है 25, 24 और 25 तत्व के विषय में अलग अलग जगह पे बताया गया है। जैसे बोला गया ना प्रभु जी, जैसे 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 इंद्रिया विषय, 5 महाभूत, और फिर उसके बाद मन, 5 महाभूत, फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, या 20 हो गया ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, फिर मन बुद्धि अहंकार, तो हो गया प्रभु। यहाँ तो जैसे भगवत से हम लोग जो सुने वही तो हुआ। तेईस हुआ ना, 24वां किधर गया? चेतना हुआ ना प्रभु, 24। फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हुआ ना प्रभु, तो यहाँ 25 हो गया। तो माता जी 23 ही हुआ, माता जी 23 ही हुआ। फिर मन बुद्धि अहंकार आया, फिर महातत्व हुआ, हो गया तो 24। एक ही बात को बार बार क्यों बोल रही हैं? थोड़ा चुप रहिए ना। प्रभु 23 हुआ और 24वां हुआ चेतना,
भक्ति शास्त्री में तो ये बताया। और चेतना। 25वां कभी कहीं आता है काल। हाँ, चेतना, चेतना तो मैं भी सुना हूँ, मैं भी। चेतना और मतलब 25वां आत्मा के विषय में भी बोला जाता है, आत्मा। और 25वां पॉइंट होता है कहीं कहीं आता है काल। और 26 का नहीं पता प्रभु, अभी आप 26 बता रहे हैं ना, वो नहीं पता। अलग अलग जगह पे ऐसे बताया जाता है। लेकिन आत्मा के विषय में सुना था, महतत्व के विषय में नहीं सुना था कि महतत्व भी इसमें। महतत्व कैसे आएगा? क्योंकि प्रकृति में जो भी ये चीज बनाई है वो तो 24 सत्य रहती है। तत्व होते हैं ना, हाँ ये 24 मिलाकर ही तो महत्तत्व बनते हैं। हाँ, ये 24 मिला के ही तो महतत्व बनते हैं। अलग तो कुछ नहीं आता है। ये शास्त्रीय श्रीमद् प्रभु भागवतम यही के, पढ़े। श्रीमद् भागवतम में प्रथम नहीं, सेकंड, हाँ, प्रथम स्कंद के ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, उसमें है वर्णन। हरे कृष्णा प्रभु। ये हम लोगों को प्रभु जब क्वेश्चन लिखाए थे उसमें बताए थे 5 महाभूत है, जिसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक कान त्वचा जीव। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी गुदा और तथा लिंग। और 5 विषय है, गंध स्वाद रूप स्पर्श तथा ध्वनि। और 3 मन बुद्धि अहंकार। और 1 है 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था जो प्रधान है। इसको मिला के 24 होते हैं। 3 गुण की, 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था प्रधान। क्या है वो 3 गुण है, जैसे रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ये 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था, ये दिखती नहीं है ना, अव्यक्त अवस्था प्रधान है, इसको प्रधान कहा गया। यही जो अव्यक्त अवस्था है इसी को तो चेतना बोलते हैं ना। तो कितने अलग अलग वेरिएशन मिल रहे हैं ना इस चीज के। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ आपको एग्जैक्ट क्या है, क्या कहा जाता है। ठीक है, प्रभुपाद महाराज जो कहते हैं उसको सुनिए। अभी यहाँ पे प्रकृति के विषय में बताया गया है कि हर प्रकृति कैसे पूर्ण है, तो इसके विषय में हर एक की इच्छा की पूर्ति के लिए इसमें सारी व्यवस्थाएं की है भगवान ने। प्रकट अप्रकट दोनों रूप में रहती है ना। भूतवा भूतवा प्रलीयते, और समय अनुसार इसका ये प्रकट भी होती है और अप्रकट भी हो जाती है, कालावधि में रहती है ये प्रकृति। ये वास्तविक है, ये है, ऐसा नहीं जगत मिथ्या नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मिथ्या नहीं है। भगवान ने उत्पत्ति की तो मिथ्या नहीं है, यह वास्तविक है, लेकिन अनित्य है, नित्य रहने वाली नहीं है। हमेशा भगवान की इच्छा अनुसार इसका प्रलय के द्वारा इसको अप्रकट किया जाता है, ये हमेशा नहीं रहती। अब आगे आएगा जीव के विषय में, क्योंकि जीव कैसे है प्रकृति के विषय में बताते हैं, और जीव अगले पैराग्राफ में जीव के विषय में बताएंगे कि जीव कैसे पूर्ण है, भगवान से ही निकली हुई चीजें कैसे पूर्ण है, इसके विषय में बता रहे। पढ़िए। छोटे पूर्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी कालावधि को थोड़ा सा समझा दीजिए। काल अवधि मतलब जितने समय काल उसके समय रहता है कल्प के हिसाब से, उस कल्प के अनुसार उसका प्रलय होता है, वो प्रलय के हिसाब से उसको अप्रकट कर देते हैं भगवान। भगवान जब श्वास लेते हैं तो सारी प्रकृति का निर्माण हो जाता है, और जैसे ही उन श्वास अंदर खींच लेते हैं तो सारी प्रकृति जो है अप्रकट हो जाती है। तो ये कालावधि के विषय में आप लोग वैसे भी चर्चा सुन चुके हैं कि ब्रह्मा जी की आयु क्या होती है, फिर एक कल्प कितने समय का होता है, चतुर्युग कितने होते हैं, है ना। ये कालावधि है प्रकृति का। ठीक है, थैंक यू। छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे वे उन परम पुण्य की अनुभूति कर सके। परम पुण्य के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीव की चेतना को पूर्ण प्राकट्य है, और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पुण्य से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता,
तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। यस माता जी, इंद्रावती माता जी कुछ बोल रही। कृष्ण प्रभु जी, इस लाइन को समझाइए प्रभु जी। जो अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है, वो अनुभव कैसे करेगा प्रभु जी, एक बार बताइए। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा चक्र में डाल दिया। भगवान का अंश होने के कारण जीव भी जो है वो पूर्ण है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, है ना। तो जीव जो है भगवान का अंश होने के कारण उसमें भी ये सच्चिदानंद प्रकृति होती है, ठीक है। लेकिन भगवान को गुणात्मक रूप से समान होते हैं, लेकिन परिमाप में कम होता है। गुण सेम होते हैं, गुणात्मक दृष्टि से वो एक समान होते हैं भगवान और जीव, लेकिन परिमाप में दोनों में फर्क होता है। जैसे समुद्र का बूंद जो है वो समुद्र की इकाई उसमें रहती है, गुण सारे होते हैं लेकिन मात्रा में कम होता है। वैसे और हमको अनुभूति, हम भगवान के अंश होने के कारण हमको ये अनुभूति कि हम भगवान के अंश हैं। जब ये सत्ता को हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश है, भगवान भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। भगवान भोक्ता है और हम भोग्य हैं, भगवान के द्वारा हम भोग्य हैं। अगर इस चीज को व्यक्ति भूल जाता है और भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है, तो उसे इस प्रकृति के नियमों में डाल दिया जाता है। आगे के श्लोक में बताया जाएगा कि कैसे हम नियमों को तोड़ते हैं और नियमों के तोड़ने की वजह से हमारी क्या स्थिति होती है। हम भगवान से कैसे प्रभु जी इसको याद कैसे रखिए, क्या चीज को प्रभु जी हर समय याद कैसे रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। याद करने की विधि तो महामंत्र ही है ना। भगवान के विषय में याद कैसे करेंगे? भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को, हर चीजों में। इसीलिए तो भक्ति शास्त्र कराया जा रहा है, ताकि हम भगवान को कैसे याद रखें हर समय, हर वस्तु में। ईशोपनिषद इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है कि भगवान हर जगह है, उनकी सत्ता है, भगवान की सत्ता हर जगह। ये जानकारी रखने के लिए कि हम यहाँ के प्रोप्राइटर नहीं है, इस प्रकृति के प्रोप्राइटर कौन है? भगवान है। ये जानकारी के लिए ही तो ईशोपनिषद पढ़ाया जा रहा है। हम भूल जाते हैं, इसी वजह से इस प्रकृति में भेज दिया जाता है, इस काल चक्र में। तो फिर हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं ना, तभी तो होता है। अभी कर्ता बहुत आएंगे दो तीन श्लोक में, अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये वाला श्लोक पहले जीव के विषय में बताया जाता है। मैं पॉइंट दे रहा हूँ 2-3, आप लोग नोट कर सकते हैं। जीव जो है गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान है, ठीक है। उसमें इच्छा करने की शक्ति भगवान ने दी है और इच्छा को पूर्ण करने की भी शक्ति दी है। सत्य संकल्प कहा जाता है जीव को, क्योंकि भगवान में भी सत्य संकल्प। भगवान इच्छा करते हैं तो प्रकृति का निर्माण कर देते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण कर देते हैं इच्छा शक्ति से। वैसे ही जीव में भी वो गुण पाए जाते हैं, है ना। वो कुछ इच्छा करता है कि मुझे घर बनाना है, तो इच्छा शक्ति में सत्य संकल्प होकर उस घर को बनाता है अच्छी तरीके से, है ना। फिर ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा सत्य संकल्प होता है। चौथा हमेशा भगवान के साथ रहता है वो। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में, गतिर्वर्ता प्रभु साक्षी, है ना। अभी इस श्लोक को पढ़िएगा, इसमें भगवान कैसे हमेशा साथ में रहते हैं उसके विषय में बताया गया। फिर पांचवा पॉइंट है, जब भगवान की भक्ति जीव करने लगता है तो भगवान उसको क्या देते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम। 10वें अध्याय का, भगवद गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, है ना। सही क्या है, गलत क्या है, भगवान की भक्ति कैसे करनी हो, सारी बुद्धि से भगवान देना चालू करते हैं जब वो भक्ति करता है। जब तक भक्ति नहीं करता तो बाकी चीजों में लगा रहता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, उसको स्वेच्छा, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन इच्छा
शक्ति, स्वेच्छा शक्ति जो है उसको दी गई है, उस इच्छा से कोई कार्य करे। सुविधा दी गई है उसे, सुविधा दी गई है। क्यों दी गई है? ताकि उस सुविधा के अनुसार वो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करे। और सुविधाओं का गलत उपयोग करेगा तो क्या होगा? उसको इस प्रकृति के चक्र में आना पड़ता है। यदि इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वाती तो विमत्सरः। हमारी इच्छा की वजह से तो हम संतुष्ट होते हैं, कभी असंतुष्ट रहते हैं, हमारी इच्छा के कारण ही होते हैं। हम जैसे इच्छा करते हैं वैसे हमको उसका लाभ। चौथे अध्याय के 22वां श्लोक भगवद गीता। ठीक है, इसको फास्ट 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 पढ़ते जाएंगे। अभी बाकी सब इसमें यही चीज दिया गया है जो मैंने। हरे प्रभु चौथा ये स्कंद सारे पढ़े। और कोई पढ़ना चाहेगा? हरे हाँ, ये 5 पॉइंट्स अभी आप बताए ना, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 5वां पॉइंट। हाँ, जब जीव भक्ति करने लगता है तो उसको भगवान जो है विशेष रूप से अनुग्रह करते हैं। उन नहीं, अनुग्रह तभी क्या 5 बताए ना, पांचों। क्या पांचों? अभी आप जीव के बताए ना 5 पॉइंट्स। हाँ, तो मैंने 7 पॉइंट बता दिए माता जी। तो तो बोल रहे हाँ, गुणात्मक रूप से समान है, उसमें इच्छा करने की शक्ति है, सत्य संकल्प है, हमेशा भगवान उसके साथ में रहते हैं, गतिर्भरता प्रभु साक्षी, इसलिए वो पूर्ण है। भगवान पूर्ण के साथ ही रहेंगे ना, अपूर्ण के साथ थोड़ी रहेंगे। ठीक है, जब जीव भक्ति करने लगता है तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं, विशेष रूप से बुद्धि देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो स्वेच्छा, उसको स्वेच्छा शक्ति दी गई है कि वो इच्छाएं कर सकता है, अपने स्व इच्छा, अपने द्वारा इच्छा कर सकता है कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर उस सुविधा का सही रूप से लाभ उठाता है तो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है। अगर सुविधा का सही से लाभ नहीं उठाता तो वो इस काल चक्र में पड़ जाता है प्रकृति के। इसके ऊपर हमने चौथे अध्याय का 22वां श्लोक जो है उसको पढ़ने के कहा है। यदि इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। हाँ, मैं ही पढ़ता हूँ इसको, फिर हम लोग थोड़ा। छोटी पूर्ण इकाई जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे ये पैराग्राफ जो है जीव के विषय में है, जीव के विषय में पूछा जाएगा तो आप इसको कोट कर सकते हैं, जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है, और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 84 लाख प्रकार की योनियों में गुजरने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलता है, और उसका हम सही से लाभ नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? फिर से उस चक्र में पड़ना। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। जब तक हम भगवान से अपने संबंध को नहीं जानेंगे और हम मनमानी ढंग से कार्य करेंगे तो हमको फिर से इस प्रकृति, भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाएगा। छोटे से जीव से लेके उद्बीज, कैसे है माता जी चौपाई है ना, उद्बीज तोयज करके ऐसे करके अलग अलग अंडज। रामायण में आता है कि अलग अलग प्रकार के जीव हैं, 84 लाख प्रकार, जलजा 9 लक्षाणी, स्थावरा 10 कर्मयो रुद्र संख्या का मैं बोल रहा हूँ श्लोक, सॉरी। तो इसमें बताया गया कि कैसे कैसे कितने प्रकार की क्या योनियां हैं, उसके विषय में बताया गया है। जलजा 9 लक्षाणी। तो विकास चक्र में डाल दिया जाता है अगर हम भगवान से संबंध अपना भूल जाते, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था की गई हुई है। अतएव हम
इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। क्या एक श्लोक है जिसमें बताया जाता है भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। प्रयास करते हैं चूंकि जीव परम पूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह पूर्ण से संबंधित है। ये ऊपर वाली जो लाइन है उसका यहाँ पे प्रभुपाद महाराज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भगवान कैसे हम पूर्ण हैं। पूर्णता के विषय में बताया गया था ना कि वह अपनी पूर्णता खो देता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, अगर शरीर से हाथ अलग कर दिया जाए तो हाथ का कोई वैल्यू है? नहीं है। नहीं प्रभु जी, नहीं है। जब तक वो शरीर से जुड़ा है तब तक ही उसका वैल्यू है, नहीं तो उसका वैल्यू नहीं है। जब हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं, और यदि, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब हाथ को शरीर से काटकर यहां से लेकर तुष्ट नहीं कर सकती, यहां तक। इसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें उस परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। अब यहाँ पे अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि मनुष्य जीवन की पूर्णता क्या है। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांप्रदायिक हो, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतरग्रही भी हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित न कर दिया जाए। अंतरग्रही मतलब सामाजिक समझ में आया, समाज का जो कर्तव्य है, राजनीतिक समझ राज्य के प्रति जो है, सांप्रदायिक समझ में संप्रदाय के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय भी समझ में आया। अंतरग्रही मतलब घमंड, ये घमंड। ग्रस्त जीवन। हाँ, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ग्रह के विषय में भी चर्चा हो रही है, और एक हमारे प्रति जो हम जो इस घर में रह रहे हैं, इस घर के प्रति जो हमारी जो पूर्णता कब हो सकती है, जब हम इसको भगवान से जोड़ेंगे। तब तक अपूर्ण बनी रहेगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित न कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। प्रभुपाद महाराज एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मशीन है, मशीन से कोई एक पार्ट अगर गिर जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब वो पार्ट मशीन में लग जाता है तो पूरा मशीन कहा जाता है, पूर्ण कहा जाता है। और शरीर का उदाहरण दिए वैसे, ठीक है। मंत्र शुरू करें कि विराम दें?